हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं ये दूर बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैं उठी थी और आंटी काम वाली सफाई कर रही हैं, तो आई थॉट कि मैं साथ साथ ब्लॉग भी बना लूँ। ये देखें, ये सारा गंद वगैरह पड़ा हुआ है और ये जो मेरा बेटा है ये भी सो रहा है अभी। ये भी उठा नहीं है, बस उसका उठने का टाइम हो गया है। ये उठ जाएगा मेरा प्यारा सा बेटा, जो उठ जाएगा। ये छोना उठ गया मेरा बेटा। ये तो छोटा सा काका है, ये तो छोटा सा मुन्ना बेटा मेरा, छोटा सा बेबी है ये तो। मेरा बेटा जल्दी उठ गया आज। मेरा बेटा तो आज बड़ा जल्दी उठ गया। ये देखिए मेरा बेटा उठ गया है, अब इसको ये दूध पिएगा। अभी तो नहीं मैं पिलाऊंगी इसको शावर दिला के फिर इसको दूध पिलाऊंगी। अभी ये उठा है और मैं साथ साथ व्लॉग बना रही हूँ, तो अब मैं भी अपने कपड़े चेंज करूँ। स्लीपिंग सूट पहना हुआ है, बाहर सफाई कर रहे हैं, बाहर की सफाई। और देन मैं भी शावर लूँ और फिर मैं नीचे जाके नाश्ता करूँगी और वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैं नाश्ते में क्या खाऊंगी आज। ये देखिए मैं भी उठ गई हूँ और मेरा बेटा भी उठ गया है और अब मैं अपने बेटे को शावर दिलाऊंगी। इसके कपड़े निकालती हूँ मैं पहले। तो साथ वाले रूम, ये इसका है रूम है ना, तो इस रूम में मैंने इसके कपड़े रखे वगैरह हुए हैं। इस रूम का भी मैं आपको टूर कराऊंगी, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी जो है वो सारी सेटिंग वगैरह होने वाली है। तो इसके कपड़े भी मैंने सारे ऐसे रखे हुए, देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है। इससे कपड़े निकालेंगे आज। ये उसके कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं और हम, मैं देखूँ इसको कौन सा सूट पहनाऊँ। सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, कल वॉश किए थे तो इसी तरह ही मैंने रख दिए। टाइम ही नहीं मिलता मुझे, ये तंग बड़ा करता है। और आज सोच रही हूँ इसको मैं ये शर्ट पहनाती हूँ ग्रीन वाली और इसको प्रेस करती हूँ। दैन इसके साथ मैं शर्ट, इसकी पैंट निकालूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपने बेटे के कपड़े प्रेस कर लिए। आज मैं इसको ब्लू और रेड पहनाऊँगी। तो ये पेयर इस तरह मिला था, ये मिनी मैनर के थे, तो इसके साथ एक लाइनिंग वाला वो मिला था इसका। एक और शर्ट भी इसके साथ ब्लू के साथ ना, तो ये 3 का पेयर था। तो इसलिए फिर मैं ये, और ये इसको देखें सारा ब्लैंकेट अपने फेस पे चढ़ा लिया उसने खेल रहा है, खेलते खेलते सारा ब्लैंकेट उसके फेस पे चढ़ गया और उसको अब उतारने की कोशिश कर रहा है, वो उतर नहीं रहा उससे। हसन मेरा प्यारा बेटा, छोटा सा, अभी अभी इतना वो नहीं करता, लाइक आवाज़ सुन लेता है, साउंड्स वगैरह कहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन इतना रिएक्ट नहीं करता उन पर। और अब मैंने भी ये कपड़े वगैरह चेंज करने और अपने बेटे को नहला के शावर दिला के फिर मैं नीचे जाऊंगी। और ये देखिए मैंने अपना व्लॉग भी लगाया हुआ साथ साथ टीवी पे। रात को तो मैंने अपलोड किया था काफ़ी लेट, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं रात को लगा सकूं, क्योंकि सो रहे थे मेरे हस्बैंड यहाँ पे और हम साथ वाले कमरे में थे। तो वहाँ पे मैं इसको सुला के फिर यहाँ पे लेके आती हूँ, वरना ये रात को रोता है इसलिए। लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तंग नहीं करता, बस फिर इसलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। और फिर मैं आप इसको नहला के फिर शावर दिला के फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने बेटे को तैयार करा के। उतनी देर में अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दूँ, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गई है और फिर ये ज़रा चार्ज हो जाए थोड़ा सा, तो फिर मैं शूट करती हूँ व्लॉग अपना। ये देखिए मेरा बेटा तैयार हो गया, इसको मैंने इसमें लटा दिया है और अब मैं ये सारा जुम्मा से ही उठाऊँगी ताकि कमरा सारा साफ़ हो जाए। टीवी मैंने बंद कर दिया है, सारा कुछ सारा बेड सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम हो गया ना और मैंने नीचे जाना नाश्ता करने भी। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ टाइम क्या हो गया, बाहर की सफाई वगैरह हो रही है। ये देखें 12 साढ़े 12 हो गए हैं, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। तो अब चले मैं एक बाकी कमरे की सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का लग रहा है मेरा रूम। ये देखिए जी मैं भी तैयार हो गई हूँ और मैं नाश्ता करने जा रही हूँ नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और नाश्ता नहीं मैंने किया, इसलिए इसको उतारूँ, ये बंद करूँ पंखा। उधर वाला स्विच जो है वो ख़राब हो गया है, तो इसको इधर रखते हैं, इधर वाला ठीक करा लेंगे। देन अब हम नीचे चलते हैं
क्योंकि मैंने नाश्ता करना है इसलिए। अभी दोपहर का खाना वगैरह ये नीचे लेके जाऊँगी, गर्म करूँगी, साथ रोटियां बनाऊँगी। इसके ये कप वगैरह भी नीचे लेके जाने हैं। मेरे पास एक ये हाथ है, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसलिए फिर अब मैं एक करके लेके जाऊँगी। ये देखिए बाहर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं। चलो भाई अब मैं लेके जाती हूँ नीचे। ये देखिए मैं नाश्ता करने के लिए आ गई हूँ नीचे। अब मैं ब्राउन ब्रेड गरम करूँगी। मुझसे गरम किए बगैर कोई भी ब्रेड नहीं खाई जाती है, तो इसको मैं थोड़ा सा गरम करूँगी और उसके बाद मैं अपने लिए एक ऑमलेट बनाऊँगी। मैंने प्याज वगैरह भी काटने हैं और एक तरफ मैं अपनी चाय तैयार करी थी। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं चाय मुझसे पी नहीं जाती थी। इवन के मैं कोशिश भी करती थी लेकिन मुझसे चाय पी नहीं थी जाती। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मुझे क्या मसला है। लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ ना और मैं चाय पी सकती हूँ, लाइक आराम से इजीली पी सकती हूँ। सुबह शाम पी लेती हूँ। और इस वाली साइड पे मेरा ऑमलेट रेडी हो रहा है और मैं ऑमलेट खाऊंगी। ब्रेड के अंदर थोड़ा सा मक्खन लगा के और इसको सैंडविच बना लूँगी। लाइक इसको दोनों ब्रेड के दरमियान में रख लूँगी और बहुत टेस्टी बनता है। मुझे ये जो ऑमलेट है ये वाला मुझे बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैं मोस्टली यही बनाती हूँ और कभी कभी फ्राई अंडा बना लेती हूँ। ये जी देखिए जी, ये मेरा नाश्ता तैयार हो गया है और अब मैं नाश्ता करूँगी। फिर मैं आप लोगों को दोपहर की रूटीन और सारी रूटीन शेयर करूँगी। एक तरफ से मेरी चाय भी तैयार हो गई है और अब मैं चाय को कप में डालूँ और देन मैं आप लोगों को बताऊँ, लाइक अपनी कुछ स्टोरीज़ भी बताया करूँगी मैं। और आप मुझे ख़ुद बताया करें कि मैं आपके लिए कौन सा कंटेंट बनाया करूँ, तो देन मैं उस टॉपिक पे, उस कंटेंट पे मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियोस बनाया करूँगी। क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया मेरा 2 मंथ्स के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि रोज़ बनाऊँ। और ये भी मैंने आज व्लॉग बहुत मुश्किल से बनाया था क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है, 2 मंथ्स का है। तो उसके साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं और उसको भी देखना पड़ता है। और इवन की सफाई तो वो आंटी काम वाली कर जाती हैं, लेकिन कुकिंग वगैरह ख़ुद ही करनी पड़ती है ना, तो इसीलिए बस थोड़ा सा टफ़ होता है। इतना मेरा बेटा तंग नहीं करता क्योंकि मैं उसकी दादों को भी पकड़ा देती हूँ और फिर टाइम मतलब गुजर जाता है, इजीली सो जाता है वो। तो बस इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। बस एक तरफ अब ये मेरा पराठा वगैरह और ये रात का खाने का तैयारी हो रही है। लाइक ये रात के नहीं, ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और मुझे ख़ुद नहीं पता मैंने रिकॉर्डिंग की है अरे यार, लेकिन ये दोपहर का खाना रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने, क्योंकि कल का सालन बचा हुआ था तो सिर्फ रोटियां बनानी थी, वो बना रही हूँ। अब ये देखें जी, मैं ऊपर आ गई हूँ। अब मैं अपने कपड़े खुद के चेंज करूँगी एंड शावर लेके नहाऊँगी और फिर अपने कपड़े चेंज करूँगी। उसके बाद मैं अपने बेटे को तो नहला दिया था, वो खेल रहा है पीछे, और इसको दूध पिलाना है इसको। फिर अभी तो इसका टाइम नहीं हुआ, लेकिन अभी फिर मैं उसको बाद में दूध पिलाऊंगी जब इसको भूख लगेगी। अभी मैं फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं नहा लूँ, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। इतनी गर्मी है, पता नहीं मौसम कब चेंज होगा। और ये सारी अलमारी मेरी ख़राब हुई पड़ी है। ये देखें, मैं 3 मंथ्स अपनी मामा के घर पर रह के आई हूँ और ये देखें मेरी कबर्ड का हाल देखें ज़रा, ये सारी ख़राब हुई पड़ी है। सारी ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ेगी मुझे। अपने बेटे की भी अलमारी मैंने सारी ऑर्गेनाइज़ करनी है, ये भी सारी ख़राब हुई पड़ी है। बस जो कपड़े हैंग हैं वो लटके पड़े हैं। और इसकी भी मैं लाइटिंग ऑन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसके सारे कपड़े हैंग हुए पड़े हैं और ये कुछ ख़राब भी हैं। मेरी शादी वगैरह पे मैंने, ये सारी शादी के मेरे कपड़े हैं जिसमें से मैंने कुछ भी नहीं पहना। लाइक एक ये सूट पहना था मैंने अपने ब्रदर इन लॉ की इंगेजमेंट पे, ये पहना था। और एक ये पहना था मैंने जब मैं अपने घर वापस आई थी, तब ये पहना था। उसके बाद इनमें से और कोई भी नहीं पहना। अब ये शादियां हैं, 2 शादियां, एक मेरे ब्रदर इन लॉ की और एक मेरी कज़न की है। फर्स्ट कज़न है मेरी, उसकी शादी है। और फिर उसके बाद मैं इनमें से कोई एक सूट पहनूंगी और एक मेरा लहंगा है बहुत खूबसूरत, वो मैंने दुबई से परचेज़ किया था, तो वो पहनूंगी। अब ये सारी ऑर्गेनाइज होने वाली है। सारी मेरी मैस हुआ पड़ा है मेरी अलमारी में ना, तो मैं अब इसको सारा सेट करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मैंने अपने बेटे को भी संभालना होता है, तो इसलिए। तो अब इसमें से मैं अपने कपड़े निकालती हूँ, ये सारी ऑर्गेनाइज़ करूँगी एक एक बॉक्स करके। एक दिन ये करूँगी, एक दिन ये करूँगी और एक दिन नीचे वाला और ऊपर वाला।
फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये सारी ऑर्गेनाइज़ करके। और अभी फ़िलहाल मैं अपने कपड़े निकालूँ, जो मैंने कपड़े करने चेंज, नहा के शावर लेने। और मेरा बेटा बड़ी मस्तियों से खेल रहा है आराम से, बड़ा मेरा बेटा छोना अच्छा काका है ये। इसको मैं फिर आपको इसका फेस भी रिवील करूँगी। अभी ये बहुत छोटा है, अभी 2 मंथ्स का ही है, 2 मंथ्स और 10 डेज़ का है मेरा बेटा। बहुत छोटा बेबी तो मेरा, ये तो काका है बहुत छोटा। फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका फेस भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं अपने कपड़े निकालती हूँ, कपड़े प्रेस करके शावर लेके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और फिर मैं खाना खाऊंगी और देन फिर मैं रात के खाने का बताऊंगी आपको कि मैं रात के खाने में क्या बनाऊंगी। ये मेरी फुल डे की रूटीन होगी। और फिर आप लोगों ने खुद ही कहा था कि फुल डे की रूटीन आप हमसे शेयर करें आफ्टर बेबी, और इसलिए मैं फिर ये बनाऊंगी पूरा व्लॉग और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए जी मैं नहा कर आ गई हूँ और अब मैं अपने बाल बनाऊंगी और फिर मैं खाना खाऊंगी और रात का खाना बनाऊंगी। अभी मैं नहा कर आई हूँ और टाइम देखें आई थिंक 4:30 हो गए हैं, क्योंकि असर की अजान हो चुकी है। और अब बस मैं अपने बाल तो मैंने कल वॉश किए थे, आज मैंने वॉश नहीं किए, क्योंकि मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश करती हूँ, वरना रोज़ वॉश करने से बाल ख़राब हो जाते हैं इसलिए। तो बस अब मैं नहा के आई हूँ और मैं अपने बाल ब्रश करूँगी। उसके बाद मेरे बाल देखिए लंबे हो गए हैं। ये जब ये मेरा बेटा हसन होने वाला था तो उस टाइम ना मुझे डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मल्टी वाइटामिन लिख कर देती हैं ना, तो उसके खाने से मेरे बाल भी मजबूत हो गए और मेरे बाल थोड़े से लंबे खाने के लिए दिए हुए हैं। वो मैं खा नहीं रही हूँ लेकिन मैं खाऊंगी अब। तो बस अब मैं अपने बाल बनाऊं और अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करूं, देन मैं खाना खाऊंगी। और मेरा बेटा तो सो गया और उसको मैं फिर नीचे लेके जाऊंगी और साथ रात तक खाना बनाऊंगी। ये देखिए मैंने सूट पहना है, ये मेरा ड्रेस है, नया लिया था मैंने। तो देखिए मेरी शर्ट काफ़ी अच्छी है, ये सारे स्टोन्स का काम हुआ है, आगे मोती लगे हुए हैं और साथ शीशे लगे हुए हैं। और ये मैंने एक पेंडेंट पहन लिया है और इसके साथ इयररिंग्स हैं वो पहनूंगी और बस फिर मैं तैयार होकर नीचे चली जाऊंगी। उसके बाद बस ये मेरी नेल पॉलिश उतरने वाली है, थोड़ी सी रह गई है, ये देखें ये थोड़ी सी रह गई है, बस ये उतरने वाली है, बाकी ये वाले हाथ की उतर गई है। तो इसको मैं उतारूंगी और अभी तो नहीं मैं उतारूंगी क्योंकि टाइम नहीं है इतना। उसके बाद फिर मैं नीचे जाके आपको बताती हूँ खाने में मैं क्या बनाऊंगी और अपने बाल बनाती हूँ फ़िलहाल। फिर उसके बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ और ये देखें मेरी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब मैं अच्छा सा फिर इसको ब्लॉग को रात को एडिट करके तो फिर मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि सारा दिन तो मेरे पास टाइम नहीं होता इसीलिए। तो फिर अब चलते हैं, मैं थोड़ा तैयार हो जाऊँ और उसके बाद नीचे जाती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद और काम करूँगी। देखिए जी मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने लाइट से लिपस्टिक लगा ली अपने सूट के कलर की और मैंने अपने बाल टाई कर लिए हैं। और अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ के फिर मैं नीचे जाऊँगी और फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी रात का और शाम का, दोपहर का। ये देखें जी मैं शाम की चाय रेडी कर रही हूँ, क्योंकि सब ने चाय पीनी होती है। घर में 3 लोग ही तो होते हैं, एक मेरी मदर इन लॉ है, एक मेरे ब्रदर इन लॉ है, मेरा हस्बैंड जो ऑफिस गए हुए हैं। और बस हम 3 लोगों के लिए चाय है और इसको चाय दोपहर के खाने के साथ हम मतलब दोपहर को खाने के बाद जो शाम की चाय होती है वो बना रही हूँ। और आज मैं ये मूंग की दाल बनाऊँगी, मैंने लाइफ में पहली बार बनानी है, इवन कि मैंने पहले लाइफ में कभी नहीं बनाई है। चलें आज ट्राई करके देखते हैं कि दाल कैसे बनेगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी ये किस तरह की बनी है। तो बस ये मेरी चाय रेडी हो रही है। एक तरफ मैंने ये देखिए मैं ज़्यादा ही मेरे प्याज को ही जल गई, इसको तड़का लगाना था। दाल मेरी रेडी हो गई थी और इसको मैं तड़का लगाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा खाना रेडी हो गया है। इसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी, वो भी 4 to 5 बनेंगी रोटियाँ। दैन मेरी रात का खाने की रूटीन मुकम्मल हो गई है। लाइक मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ताकि आप लोग देख लें कि सुबह से लेके शाम तक क्या करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगी। और अब मैं थक के आ गई थी ऊपर और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, बस अब मैं रेस्ट कर रही थी थोड़ा सा। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा और प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, फुल व्लॉग देखें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें अच्छे से। और मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा हो गया वीडियोस नहीं लगाए, मेरे वो जो व्यूज़ हैं बहुत कम आ रहे हैं। तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे ताकि व्यूज़ बढ़ें और मेरा चैनल ग्रो करे। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।